कौन सा कानून किसका मुफाद। सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने तारीख दान की पेशगोई को सच करार दे दिया। हामिद मीर ने अपने कॉलम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पेशगोई में कहा कि एक हदीस है कि जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना बेहतरीन जहाद है। ये हदीस मुझ जैसे मुसलमानों को अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन हम में से कितने हैं जो जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहने की जुर्रत रखते हैं। जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। अवाम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और हुक्मरान अवाम से झूठ बोलते हैं। हमारी अदालतों के जज अपने फैसलों में पुरानी आयात के हवाले देते हैं, लेकिन किरदार ये है कि अक्सर जजों की अदालत में मुकदमा शुरू होने से पहले ही फैसले का अंदाजा लगा लिया जाता है। सब उल्टा पड़ गया। आईनी तरमीम मुअख्खर, हुकूमती बेंच से तस्दीक भी आ गई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअख्खर होने की तस्दीक कर दी है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन अभी लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही इंकशाफ कर दिया कि कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएंगे। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर न होना हुकूमत की नाकामी नहीं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। तरमीम मंजूर हो जाएंगी। मुझे इसमें कोई बड़ा रखना नजर नहीं आता, और अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। आईनी तरमीम की किसको जल्दी। खतरनाक नुक्ता क्या है। क्या तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम के खिलाफ कोई कदम उठाने लगी है। सहाफी इमरान रियाज खान अंदर की खबरें ले आए। सहाफी इमरान रियाज खान के मुताबिक हुकूमत छुट्टी के रोज आईनी तरमीम हर हाल में करना चाहती थी। इस आईनी तरमीम के लिए इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने अदालत जाने का फैसला किया है। ये मरहला वार चलेगा। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि आईनी तरमीम के लिए बंदों को अगवा किया जा रहा है। बंदों को जोर जबरदस्ती मनाया जा रहा है। खरीदो फरोख्त भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आजादों को काबू करने की कोशिश की जा रही है। सहाफी इमरान रियाज खान के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फजल रहमान को हर तरह का लालच दिया गया। उन्हें सेनेटर्स गवर्नरशिप और पता नहीं क्या क्या ऑफर किया गया। नवाज शरीफ के साथ बहुत बड़ा धोखा। आईनी तरमीम के मामले पर नवाज शरीफ वजीर आजम और वज़रा से क्यों नाराज हो गए। लीगी कैंप से बड़ी खबर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी सदर नवाज शरीफ को ये यकीन दहानी करवाई गई कि तमाम मामलात काबू में हैं और आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, जबकि मौलाना फजलुर रहमान भी आईनी तरमीम के हक में वोट डालने के लिए रजामंद हैं। ये बात नवाज शरीफ को 12 सितम्बर बरोज जुमेरात को उस वक्त बताई गई जब नवाज शरीफ मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब के हमरा लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे थे। अपने इस दौरे में नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं समेत बाज़ हुक्काम से भी मुलाकातें की। आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। 21 तारीख को लाहौर में जलसा भी होगा। इमरान खान के ताज़ा बयान ने हलचल मचा दी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आईनी अदालत का क़याम इसलिए अमल में लाया जा रहा है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। नई तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। ये सब कुछ मुल्क के मफाद के खिलाफ हो रहा है। जिसको धमकियां, लोगों को अगवा करना, एक सियासी जमात को खत्म करने से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। उन्होंने दावा किया कि आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। इमरान खान ने कहा कि हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया है। हुकूमत में बैठे लोग अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते। आईनी तरमीम का मामला मौलाना ने दिल जीत लिया। हुकूमत को बहुत महंगी कीमत अदा करना पड़ेगी, हसन निसार ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर तजियाकार हसन निसार से सवाल किया गया कि हुकूमत ने मुसव्वदा खुफिया क्यों रखा और हुकूमत का इख्तियार है कि अगर उनके पास 2/3 अक्सरियत हो तो वो आईनी तरमीम कर सकती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के पास तो कुछ भी नहीं था। फिर ये अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश क्यों की गई। हसन निसार ने कहा कि आपने एक सवाल किया है कि मुसव्वदा खुफिया क्यों रखा गया, तो बुनियादी तौर पर बात यह है कि वारदातें हमेशा खुफिया रखी जाती हैं और रिवायत और वारदात हो जाने के बाद अगर पता लगता है तो लगता रहे, ये अलहदा बात है, लेकिन वारदातें हमेशा खुफिया ही रखी जाती हैं। आईनी तरामीम हुकूमत की बड़ी नाकामी, नया प्लान क्या। चौधरी गुलाम हुसैन ने बड़ी खबर दे दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी चौधरी गुलाम हुसैन का कहना था कि हुकूमत को फराख दिली से मान लेना चाहिए कि वो कुछ आईनी तरामीम करना चाहते थे और इसके लिए आपके पास नंबर पूरे नहीं हुए और आपको इसमें नाकामी हुई है और
हुकूमत शिकस्त खाकर अपने जख्म चाटते हुए वापस अपने बिल में चली गई है। चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा कि अगर हुकूमत 15 मुलाकातों में भी मौलाना फजलुर रहमान को कायल नहीं कर सकी तो इसका मतलब है हुकूमत कुछ ऐसा करना चाह रही है जो उनको हजम नहीं हो रहा। बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी पर तशवीश का इजहार कर दिया। हम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी पर तशवीश का इजहार कर दिया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी पर तशवीश का इजहार कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरख्वास्त दे दी। हम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने 21 सितंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के लिए दरख्वास्त दे दी है। हम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसे के लिए 21 सितंबर को इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे दी है। आपको बताएं कि दरख्वास्त अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भच्चर की जानिब से दी गई है। हम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने 21 सितंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर की जानिब से दी गई है। बानी पीटीआई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने कहा कि आईनी अदालत का क़याम इसलिए अमल में लाया जा रहा है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नई तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया है। इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इससे बड़ा जुल्म मुल्क पर नहीं हो सकता। बानी पीटीआई बोले कि ये मुल्क से कानून की हुक्मरानी ख़त्म और जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। नैब तरामीम में उन्होंने अपने अरबों रुपए मुआफ़ करवा कर ख़ुद को तहफ़्फ़ुज़ दिया। ये सब कुछ मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ हो रहा है। जजेस को धमकियाँ और लोगों को अगवा करना। एक सियासी जमात को ख़त्म करने से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। तरमीम लाने वालों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। जेयूआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 18 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट इस हवाले से जारी कर दी है। जेयूआई को नोटिस भी दे दिए गए हैं। जेयूआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक जवाब जमा कराएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जेयूआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 18 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट इस हवाले से जारी कर दी है। जेयूआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक जवाब भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा। जेयूआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 18 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट इस हवाले से जारी कर दी है। जेयूआई को नोटिस भी दे दिए गए हैं। जेयूआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक जवाब जमा कराएगी। पीटीआई मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह तौर पर बयान कर लिया है। बयान पीटीआई की मुमकिन मिलिट्री ट्रायल हिरासत में रोकने की इस दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह बयान दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वक्त मांग लिया गया है। मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब का बयान वाज़ेह नहीं है। आइंदा समाअत पर वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ आएंगे। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने इस हवाले से कहा कि मिलिट्री हिरासत में देना तो तरीक़ाकार क्या होता है। मुताल्लिका मजिस्ट्रेट को मिलिट्री अथॉरिटी आगाह करती है। वज़ारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ारत इत्तला की तरफ से बयान दे रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ अभी नहीं आई है। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी करते हुए तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस 18 सितंबर के लिए मुकर्रर कर दी है। बैरिस्टर गौहर अली खान और रऊफ़ हसन को इस हवाले से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने समाअत पर तहरीक इंसाफ से इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में दलाइल तलब कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन कॉज लिस्ट जारी करते हुए तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस 18 सितंबर के लिए मुकर्रर कर दिया गया है।